नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मरकज़ इल्म में लेक्चर नंबर 12 होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तजवीद। तजवीद के अंदर आज हम मश्क करेंगे सूरह फ़लक और सूरह नास की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरह फ़लक की आपने मश्क करनी है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शक सदर। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र मुबारक के तीसरे या चौथे साल में थे और अपने रज़ाई भाई अब्दुल्ला के साथ जंगल में बकरियों के रेवड़ की रखवाली और बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक शक करके दिल निकाल लिया। फिर दिल में जमा हुआ खून निकाला और फिर उसकी जगह इल्म व इरफान और हिकमत व बसीरत के नूरानी मोती भर दिए। कल्ब अनवर को बंद किया और सीना मुबारक के अंदर रख कर उसे भी बंद कर दिया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत और रफ़ाकत का ये फैज़ था या कुदरत ही को यह मंजूर था कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई अब्दुल्ला को यह सब कुछ नज़र आ जाए। उसने जब यह मंज़र देखा तो कम उम्री के बायस कुछ ना समझ सका। गाँव की तरफ भागा और जाकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि सफ़ेद लिबास में मलबूस दो नूरानी आदमियों ने कुरैशी भाई का पेट चाक कर दिया है। हज़रत हलीमा बेकरार हो गई। जब वहाँ पहुँची तो उस वक़्त हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सलामत देकर हज़रत हलीमा की जान में जान आई और सारा वाक़या सुनकर बहुत मुतहय्यर हुई कि जिसका पेट चाक कर दिया जाए वो ज़िंदा कैसे रह सकता है। वो इसकी कोई तोजी ना कर सकें और अपने शोहर के साथ मिलकर ये फ़ैसला कर लिया कि हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा की अमानत अब फ़ौरन लौटा देनी चाहिए। चुनांचे हज़रत हलीमा ने रख्त सफ़र बांधा और मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गईं। शक सदर के मज़ीद वाक़यात। शक सदर का यह वाक़या सिर्फ़ एक बार ही पेश नहीं आया बल्कि इसके अलावा भी मुतअद्दिद मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक शक करके और उसे अनवार व तजल्लियात से भरा गया। मुत्तफ़क़ुन अलैहि रवायत के मुताबिक हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का मुकर्रमा में था कि मेरे मकान की छत खोली गई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। मेरा सीना खोला गया, फिर उसे आब ज़मज़म से धोया गया, फिर सोने का एक तश्त लाया गया जो हिकमत व ईमान से भरा हुआ था और मेरे सीने में उंडेल दिया गया, फिर उसे बंद कर दिया गया। एक मरतबा हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में कई सहाबाए कराम बैठे और जमाल जहां आरा की दीद से मुतमत्ते हो रहे थे कि एक शख्स ने सब का तर्जुमान बनकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें अपनी ज़ात अक़दस के बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इब्तदा से शक सदर तक का जिक्र इस तरह बयान फरमाया, मैं अपने जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और अपने भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हों। जब मेरी ज़ात बसूरत अमानत मेरी वालदा के सुपुर्द हुई तो उन्होंने देखा कि उनसे एक नूर खारिज हुआ जिसकी रोशनी में उन्होंने महल्लात शाम देख लिए। मेरी परवरिश कबीला बनु साद बिन बकर में हुई। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं अपने भाई के साथ घरों के पिछवाड़े बकरियां चरा रहा था कि इतने में दो आदमी आए। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उनके पास एक सोने का तश्त था जिसमें बर्फ़ भरी हुई थी। उन्होंने मुझे पकड़कर मेरा पेट चाक किया और दिल निकाल कर चीरा और उसमें से सौदाए कल्ब को निकाल कर परे फेंका। फिर दिल और पेट को उस बर्फ़ के साथ धो दिया। फिर एक ने कहा, इन्हें 10 उम्मतियों के साथ तोलो। जब उन्होंने तोला तो मेरा पलड़ा भारी निकला। उसने कहा, अब 100 उम्मतियों के साथ तोलो। जब तोला तो फिर भी मेरा पलड़ा भारी निकला। उसने कहा, अब 1000 उम्मतियों के साथ तोलो। जब तोला तो उस दफ़ा भी मेरा पलड़ा ही भारी निकला। पहले ने कहा, रहने दो, अल्लाह की कसम अगर तुम उन्हें पूरी उम्मत के साथ भी तोलोगे तो फिर भी उनका पलड़ा ही भारी निकलेगा। इमाम इब्न हिशाम ने अपनी सीरत में इस वाक़या को यूँ बयान किया है। यही वाक़या हज़रत अतबा बिन अब्दुस्सलामी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी से भी मरवी है और उसे हाकिम ने अल-मुस्तदरक में भी बयान किया है। इसे दारमी ने भी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।
इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही किताबुल ईमान में मेराज के बयान में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से शक सदर की हद तक इस वाक़ये को रवायत किया है। इस रवायत के मुताबिक इन दो फरिश्तों में से एक सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने वो निशान भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर देखा है। वफ़ात हज़रत आमना अलैहिस्सलाम। यहूद के फितना और शर के पेश नज़र हज़रत आमना अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना से लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गईं। मक्का और मदीना के दरमियान एक मुकाम आता है जिसे अबवा कहते हैं। यहाँ पहुंचकर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हो गईं। बीमारी बढ़ती गई, आखिर उस आलम मुसाफरत में 20 साल की उम्र में इस जहान फ़ानी से रुखसत फरमा गईं और वहीं दफन हुई। आपकी कब्र मुबारक अबवा में एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है। मक्का मदीना के कदीम रास्ते पर एक मुकाम मस्तूरा आता है, वहाँ से सहरा में 24 किलोमीटर के फासले पर वादी अबवा है और आपकी कब्र मुबारक अबवा की आबादी से बाहर है। हरमैन शरीफैन हाज़िरी के मौके पर इस मुकाम पर भी हाज़िरी देना अल्हम्दुलिल्लाह ताला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के मामूल का हिस्सा है। इमाम सयूती और इमाम कुस्तलानी इन लम्हात को यूँ बयान करते हैं। उम्मे समाआ बिनते अबी रहम अपनी वालदा से रवायत करती हैं कि जो हज़रत आमना अलैहिस्सलाम के वफ़ात के वक़्त उनके पास थी, मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान मासूमियत के साथ अपनी वालदा की वफ़ात के वक़्त उनके सरहाने तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत आमना अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक़्त बड़ी हसरत के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर प्यार भरी निगाह डाली और दर्ज ज़ैल अशआर पढ़े और उसके बाद उनकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। ए बेटे, अल्लाह तुझे बरकत दे। ए उस अजीम बाप के फ़र्जंद जिसने बादशाह हकीकी और मुनअम कायनात की इनायत व मेहरबानी से ज़बरदस्त मौत के आहनी चुंगल से निजात हासिल की। चुनाचा जिस रोज़ कुरान अंदाज़ी हुई तो उनके बदले चरने वाले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब मैंने देखे हैं, अगर वो सच्चे हैं तो मैं वसूक से कह सकती हूँ आप जलील व करीम रब्बे ताला की तरफ से नबी बनकर मखलूक की तरफ मबऊस होने वाले हैं। आप हक़ व सदाकत और अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन और इस्लाम की रोशनी के साथ हरम और गैर हरम के तमाम इलाकों की तरफ मबऊस होंगे। पूरी कौम बुतों की परस्तिश और उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उन खराफात से बचा लिया है कि आप उन बुत परस्तों से दोस्ती करें। इन अशार के बाद आपके आखिरी कलमात ये थे कि फिर आप फरमाने लगें, हर जिंदा मरने वाला है, हर नई चीज़ बोसीदा होकर रहेगी, हर कसरत भी फ़ानी है और मैं भी मरने वाली हूँ, मगर यह है कि मेरा ज़िक्र बाकी रहने वाला है। मैंने अपने पीछे भलाई छोड़ी है, एक सरापे तहारत को जन्म दिया है, फिर आपका विसाल हो गया। उम्मे समा मज़ीद रवायत करती हैं कि सैयदा आमना अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर हमने जिन्नात को रोते और नुहा ख़्वानी करते सुना। हज़रत उम्मे ऐमन बरका हबशिया हज़रत आमना अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 5 दिन बाद हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया। हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा माजिदा की वफ़ात के वक़्त अपनी उम्र मुबारक के 5 साल मुकम्मल फरमाकर 6ठे साल में दाखिल हो चुके थे। आज हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमुल अबवैन माँ और बाप दोनों की तरफ से यतीम हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद गिरामी का तो शफ़क़त चेहरा भी नहीं देखा था, सिर्फ़ कब्र ही देखी थी और उसी सफ़र में वालिदा माजिदा भी कब्र में आराम फरमा हो गईं। कम सनी बेआबो गया सहरा और सफ़र तन्हाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही 3 साथी रह गए। अब हबशी खादमा उम्मे ऐमन अकेली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थीं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़कर कभी हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र पर लाती और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन चमकते हुए रुखसारों से आंसू पोंछती। उम्र हुदैबिया के मकाम पर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम अबवा पर गुज़रे तो फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने अपनी वालदा माजिदा के मज़ार मुबारक की ज़ियारत का इज़्ज़न दिया है। आप वहाँ पहुँचे, मज़ार अक़दस को मट्टी वगैरह डालकर दुरुस्त फरमाया और आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी ये मंज़र देख कर रोने लगे और रोने की वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी वालदा के बवक्त विसाल हसरत भरी निगाहों से मुझे देखने और बार बार प्यार करने का मंज़र याद आ रहा है। बस दौरान सफ़र उनकी रहलत और मुझसे शफ़क़त के उस मंज़र ने मुझे रुला दिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम
फ़रत तासर से रो पड़े। अतबकात li इब्न साद, अल-वफ़ा li इब्न अल-जौज़ी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का विसाल और वसीयत। नाज़ व नाम, लाड प्यार और शफ़क़त व मोहब्बत की इस मानूस फ़िज़ा में 2 साल बीत गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल हो गई। इस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 110 साल हो चुकी थी। ज़िंदगी का कोई भरोसा न था, किसी वक्त भी मौत का बुलावा आ सकता था। उन्हें सबसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र थी। आपके लिए कदम कदम पर ख़तरा था। दुश्मन गात लगाए बैठा था कि उसे मौका मिले और वो अपने मकरू अज़ाइम पूरे करे। इसलिए एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जो सही मानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्द, गमगुसार और दिलो जान से फ़िदा होने वाली हो और हर हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सके। हज़रत अबू तालिब हज़रत अब्दुल्ला के सगे भाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस मकसद के लिए हज़रत अबू तालिब से ज़्यादा मौज़ूं कोई शख्स नज़र न आया। उन्होंने सोचा अबू तालिब ही अपने भाई की उस निशानी की पूरी जिगर सोज़ी और जुर्रत व हिम्मत के साथ हिफाजत कर सकता है और उस ताल्लुक़ को निभा सकता है। इमाम बहकी दलाइल अन-नबुव्वत में बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हज़रत अबू तालिब को बुलाया और वसीयत की सूरत में कुछ अशार इरशाद फरमाए, जिनका मफ़हूम कुछ ये है। ए अब्द मनाफ, मैं तुम्हें अपने मरने के बाद अपने पोते के तन्हा होने के मुताल्लिक़ वसीयत करता हूँ। उससे उनके वालिदैन इस हालत में जुदा हुए कि वह भी पंगूड़े में लेटते थे। मैं उनके साथ मोहब्बत करने में उनकी माँ की मानिंद था। यह वसीयत करके वो मुतमईन हो गए जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। फिर चंद दिनों के बाद 110 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। उनकी वफ़ात वाक़या फ़ील के 8 साल बाद 578 ईस्वी में हुई। वहाँ अहले मक्का के मारूफ़ कब्रस्तान हजून में दफन किए गए, जो मक्का मुअज़्ज़मा की बुलंद सिमत में एक पहाड़ी पर वाक़या है। आपकी कब्र अपने दादा कुसई के पहलू में बनाई गई। आप ये हिस्सा जन्नतुल माला के एक अलहदा ख़ित्ते में वाक़या है। अब यह हिस्सा जन्नतुल माला के एक अलहदा ख़ित्ता में वाक़या है, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अजदाद के मज़ारात हैं। इमाम हलबी बयान करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब को बादशाहों और मुअज़्ज़ज़ लोगों की पोशाक में उठाया जाएगा। एक दफ़ा किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात याद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ, मैं उस वक़्त 8 बरस का था।